हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे क्लास 7th 5th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को फर्दर प्रोसीड। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 पूरी सॉल्व की थी। अब 5.2 सॉल्व करने से पहले जिन बेसिक टर्म्स की हमें ज़रूरत है उसको आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लाइंस। इसके अंदर दो सब टॉपिक, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जिन्हें पैरेलल लाइंस भी कहा जाता है, ये क्या होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। और देन हम पढ़ेंगे कि जब एक ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो वहाँ पर जो हमें एंगल्स मिलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स, तो ये सारे एंगल्स जो हमें मिलते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा कि दो पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है, दो सिंपल लाइंस पैरेलल लाइंस कब होंगी उसकी कंडीशंस को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे इतने टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेयर्स ऑफ लाइंस से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, पेयर्स ऑफ लाइंस। ठीक है, तो ज्योमेट्री में ऐसी दो लाइन जो आपस में एक रिलेशन रखती हों, ठीक है, आपस में कनेक्टेड हों, तो उन दो लाइंस को बोलते हैं पेयर्स ऑफ लाइंस। इसके अंदर अब हम पढ़ते हैं, देखो पेयर्स ऑफ लाइंस दो टाइप की होती है। पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसी दो लाइंस जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है। इस रेड वाली लाइन को हम ध्यान से देखें, ये हमने ड्रॉ की, और एक ग्रीन लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की। तो एक पॉइंट हल्का सा जो डार्क कलर हमें बीच में दिख रहा है, ये जो पॉइंट है वो रेड के अंदर भी है और ग्रीन के अंदर भी है। अगर ग्रीन लाइन में हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन लाइन का है, इस रेड लाइन का नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट नहीं हुआ। यहाँ पर जो डार्क कलर हल्का सा डार्क दिख रहा है, ये जो पॉइंट है वो रेड का भी है और ग्रीन का भी है। ऐसी दो लाइंस जिनमें हमें एक कॉमन पॉइंट, जिन दोनों का एक कॉमन पॉइंट होता है, वो दो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। और अगर इसको हम आसान भाषा में समझें तो दो लाइन जो एक दूसरे को कट करती हैं, ये कट किया है ना इन्होंने, कट करने के बाद ही हमको इनका क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जिस पॉइंट पर ये कट करती हैं, इसी पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये हमें कब मिलता है, जब दो लाइंस एक पॉइंट पर कट करती हैं और वो पॉइंट जब इन दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, वो हुई इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे ये पॉइंट P जो है वो इन तीनों लाइंस का क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट हमें तभी मिला जब इन तीन लाइंस ने एक दूसरे को कट किया। कट नहीं करते तो ये कॉमन पॉइंट नहीं मिल पाता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन्हीं को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइंस को ऐसे दिखाते हैं। इसका होता है कि ऐसी लाइंस, नाम से ही क्लियर है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट या फिर कट नहीं करेंगी। एक इसका हमने लाइन ड्रॉ करी इस तरह से, एक लाइन हम और ड्रॉ करेंगे इस तरह से। लाइन है तो आप समझ जाएंगे कि हम इनको आगे इनफाइनाइट तक इस डायरेक्शन में भी और आगे को इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसको भी सिमिलरली इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये दो लाइन को हम कितना भी इंक्रीज कर दें आगे, ये एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगे। इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं। ऐसी लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइंस।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने तो इतनी ही ड्रॉ की है, तो हमें क्या पता कहीं आगे चलकर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिल जाए। तो देखो हम इसको कैसे पता लगाते हैं, जितना पोर्शन हमें इन पैरेलल लाइंस का दिया रहता है ना, दोनों कोनों से हम इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये और ये अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है एक दूसरे के, तो गारंटी है कि ये दो लाइन इनफाइनाइट में जाकर के भी, मतलब बहुत अनंत तक जाकर के भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। अगर ऐसी लाइन ना ले करके अगर हम लोग लेते कुछ इस तरीके की लाइन, ये और एक हमने ले ली कुछ ऐसी, अभी तो आप कहेंगे कि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को कट नहीं किया है। ठीक है, देखने से तो लग रहा है कि नहीं किया है, लेकिन लाइन है ये तो और आगे को इंक्रीज की जा सकती है, एज वेल एज इसे भी हम आगे को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर के कट गई ना, तो कैसे पता चलता है, हम इसको ध्यान से देखें, ये वाली डिस्टेंस को और ये वाली डिस्टेंस को हम ध्यान से देखें, यहाँ इतनी ज़्यादा है और यहाँ आते आते इतनी कम हो गई है। इसका मतलब और आगे को इंक्रीज करेंगे तो कम 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 होती जाएंगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। और वो कौन सा पॉइंट होगा, जहाँ पर ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर देंगी। ठीक है, तो ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी। समझ आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिन दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। जो दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, ठीक है, कहीं पर भी नहीं करेंगी, वो कहलाती हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हमने बात करी दो लाइंस की, ठीक है, तो हमने ऐसे ले ली दो लाइंस। अभी हम इसको स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहे हैं कि ये पैरेलल है या फिर नॉन पैरेलल, यानी कि इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, कैसी भी ले सकते हैं। ये दो लाइन गई, इन दो लाइंस को कट करने वाली एक कॉमन लाइन, ये यही ब्लू लाइन ग्रीन, ऊपर वाली ग्रीन लाइन को भी कट कर रही है, सिमिलरली नीचे वाली ग्रीन लाइन को भी कट कर रही है। तो ये वाली लाइन हो जाएगी ट्रांसवर्सल, इसी को बोलते हैं जो किन्हीं दो लाइंस को कट करती है। सिंपल। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब एक ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को, अभी हम ये पैरेलल लाइंस ले रहे हैं, अगर ये नॉन पैरेलल लाइंस यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो क्या होगा, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ले रहे हैं दो पैरेलल लाइंस और उनको कट करने वाली एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं इस कंडीशन में। सबसे पहले देखो यहाँ ये जो अंदर, पहले नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंगल्स के नाम हो गए। ये जो 1 2 ये सभी एंगल्स ही बन रहे हैं, ठीक है, एंगल्स बनाने हैं और इनके हमने नाम दे दिए हैं। इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर जो बन रहे हैं, अंदर यानी कि 1 2 3 4, इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से हैं, एंगल 1 2 3 एंड एंगल 4। अब वहीं बाहर जो बन रहे हैं 5 6 7 8, ये बाहर बनने वाले हैं, तो इनको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 5 6 7 एंड एंगल 8, ये दो तो हो गए। अब एक Z दिख रहा है, Z अंदर पर,
ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल की और ये वाली, मतलब पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में जेड बनता हुआ नज़र आ रहा है ना। तो इस जेड के जो ये एक इस कोने में इसको ऐसे बना देते हैं, ये वाला और ये वाला, अब साफ साफ जेड दिख रहा होगा। तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इनको वैसे पेयर ऑफ बोलते हैं, पेयर भी लिख लेते हैं, पेयर ऑफ, क्योंकि ये पेयर में ही आते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलें चाहे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बोलें, तो वो हमेशा पेयर में ही आते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कौन सा है? 1 and 3, एंगल 1 कॉमा एंगल 3। और एक और हम देखेंगे कि ये वाला जो है यहाँ एंगल 2 और एंगल 4, यहाँ से ऐसा जेड बन रहा है ये। तो हमेशा ऑल्टरनेट एंगल देखने के लिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड ढूंढना पड़ता है। वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और हाँ, अगर कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, ये इस तरीके से दो पैरेलल लाइन गई और ये ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो यहाँ और यहाँ पर बनने वाला एंगल, मतलब सिंपल हमें z को ढूंढना है, और z के दो कॉर्नर्स पे जो एंगल बनेगा वही हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। पहला पेयर है 1 और 3 का, दूसरा पेयर है 2 and 4 का। तो एंगल 2 कॉमा एंगल 4। ऑल्टरनेट इंटीरियर तो हो गया, ऐसे ही होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इन्हीं से हमको एक्सटीरियर भी मिल जाएंगे। 1 और 3 ये इंटीरियर है ना, तो 1 का जो 1 के साथ जो लीनियर पेयर में है, लीनियर 1 का लीनियर पेयर में जो बन रहा है, जैसे 1 में क्या जोड़ेंगे कि वो लीनियर पेयर बनेगा, तो एंगल 8 जोड़ेंगे ना, 1 और 8 को जोड़ के ही तो ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो 1 को छोड़ के जो एंगल 8 होगा, कॉमा एंगल 3 इसको छोड़ के जो यहाँ यहाँ इधर लीनियर पेयर होगा। बस ध्यान देना है कि कहीं 3 को छोड़ के 4 ऐसे ना हम देखने लग जाएं, ये जो जा रहा है सीधे ऐसे, इसको देखना है। 3 को छोड़ के जो 6 आया है एंगल 6, तो 8 एंड एंगल 6, दीज टू एंगल्स आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। पहला पेयर ये हो गया। एक और है, जैसे एंगल 2 और एंगल 4 इंटीरियर थे, तो 2 किसके साथ लीनियर पेयर में है? 7 के साथ। तो एंगल 7 कॉमा 4 किसके साथ है लीनियर पेयर में? 5 के साथ। तो इसका हो जाएगा एंगल 5। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, टफ नहीं है। क्या देखना है? बस लीनियर पेयर देखना है। एंगल 1 और 3 से ही हमें 8 और 6 मिलेंगे। बस 1 का लीनियर पेयर ढूंढो और 3 का भी लीनियर पेयर ढूंढो। ठीक है, इतना सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बिल्कुल, मतलब करस्पॉन्ड। जैसे अगर हम एंगल 1 लेंगे, तो एंगल 1 की पहले अच्छे से पोजीशन को चेक करो कि वो कहाँ पर बन रहा है। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के इस कोने में ना। तो नेक्स्ट जो दूसरी लाइन है उसके भी और ट्रांसवर्सल के इस कोने में ये 1 और 5 करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स हैं। 2 के साथ 6 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 का 7 है, 4 का 8 है। एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि सेम सिचुएशन में है दोनों, ये भी इस तरीके से, ये भी इस तरीके से। अब इसका एक क्लू होता है, जैसे हमने ऑल्टरनेटिव एंगल्स के लिए देखा था कि इसमें हमने देखना पड़ता है z, ये z ढूंढा था,
और यहाँ पर ये जो दो एंगल्स थे ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हमें एफ ढूंढना पड़ता है। एफ जैसे ये जो एफ दिख रहा है ना, ये लाइन आई और ये ऐसे ये पूरा एफ दिख रहा है ना बनता हुआ। एफ के ये जो दो कोने होते हैं एफ के, वहाँ पर जो एंगल हमें मिल रहा होता है वो होते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वो एफ ऐसे सीधा उल्टा मतलब कैसे भी, अगर हम यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ये नीचे को गया और ये वाली लाइन, तो ये कोना और ये कोना, तो 3 और 7 ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ, ये भी पेयर में ही आता है, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, टोटल 4 पेयर बनते हैं। 1 के साथ 5, एंगल 1 कॉमा एंगल 5। 8 के साथ 4, एंगल 8 कॉमा एंगल 4। 3 एंड 7, एंगल 3 कॉमा एंगल 7। एंड लास्ट पेयर इज एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। इतना सारा था एंगल्स के बारे में। अब बस इतना सा अंतर होता है कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन एक पैरेलल लाइंस में दो पैरेलल लाइंस को कट करती है ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, पेयर यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 ये आपस में बराबर होते हैं एक दूसरे के। सेम एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। ऐसे ही पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ये जो पेयर बन रहा है इसको हम ऐसे मतलब एंगल 1, ये एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। अगर हमें पता चल गया है कि एंगल 7 की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको ये ट्रांसवर्सल ने कट किया है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो हम ये माइंड में आ जाना चाहिए 7 और 3 आपस में पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर एंगल 7 30 डिग्री का है तो एंगल 3 भी 30 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अगर एंगल 1 50 डिग्री का है, हमसे पूछा जाए एंगल 3 का मेज़र बताओ, तो एंगल 3 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। समझ आ गया? बस अब डिफरेंस समझना है। ये अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई ऐसी ही नॉर्मल इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे को कट करने वाली हैं आगे जाकर कहीं, और यहाँ पर ट्रांसवर्सल ने उन दोनों को कट किया है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को नहीं मिलती हैं। बस ये एंगल तो बनेंगे लेकिन ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर आपस में इक्वल होते हैं और ना ही अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के जो पेयर बनते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, कुछ भी इक्वल नहीं होता है। अब इसमें बस एक और रह गया है जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो क्या होता है, इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर बनने वाले इंटीरियर एंगल्स, जिनमें बात आई 1 2 3 4 की, और उनमें से भी इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले 2 एंड 3 की, मतलब 2 और 3, 1 और 4, किसकी बात कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, ये और ये। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ लेंगे तो ये दो, ये मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दो एंगल्स, इनमें भी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हमसे बोला जाए
ये दो पैरेलल लाइंस हैं आपस में, ट्रांसवर्सल ने इनको कट किया है। आपको बताना है कि अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री का है तो ये एंगल किस मेज़र का होगा। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इस 180 डिग्री में से 45 को माइनस कर, इस इन दो एंगल्स को बोला जाता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये जो पैरेलल लाइंस के जो इंटीरियर एंगल चार होते हैं, उन चारों में से ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड के एंगल्स होते हैं, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर होगा। और इस एंगल और इस एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है। और जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तभी ये वाली प्रॉपर्टी भी हमें देखने को मिलती है। अगर ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तब ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स तो हमारे क्लियर हो चुके हैं अब। ठीक है, ये सारे, बस ये लास्ट वाला बचा है कि चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। हमें कैसे पता चले कि ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस ना हो करके पैरेलल लाइंस हैं। तो देखो, अगर ये दो से, अब मान लेते हैं अभी के लिए कि ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये कोई नॉन पैरेलल यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और इत्तेफाक से ऐसा होता है कि ये वाला एंगल 50 है और ये वाला भी एंगल 50 है। ठीक है, अब ज़रा सोचो, ये दो लाइन ट्रांसवर्सल ने कट किया और z जहाँ पर बन रहा है, z के कोनों पर बनने वाले एंगल जिनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, वो आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो कभी भी जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे ना, तो डेफिनेटली वहाँ पर ये दो सिंपल लाइंस फिर सिंपल नहीं रहेंगी, फिर ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, एक तो हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये 1 और ये 5 ये दोनों भी आपस में इनकी वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो क्योंकि करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो दो लाइन जिनको ट्रांसवर्सल ने कट किया है वो पैरेलल लाइंस हैं। बेसिकली हम बस इतना समझ सकते हैं कि इसी का जस्ट वाइस वर्सा वाली कंडीशन, अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इसको हम ऐसे बोलें, दो सिंपल लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल कट करती है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर अगर इक्वल हो जाता है तो वो दो सिंपल लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। समझ आ गया, बस इतना सा है। तो अब ये तो हमारा हो गया पूरा। बुक में जितना भी आपने अंडरलाइन करना है इससे रिलेटेड, उसको जल्दी से 2 मिनट में कर लेते हैं। तो फर्स्ट में हमने पढ़ा था पेयर्स ऑफ लाइंस। इसके अंदर हमने दो टाइप की लाइंस पढ़ी, कौन कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। इफ़ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पर कट करती है ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पैरेलल लाइंस, लाइंस विच डू नॉट मीट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, जो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। नेक्स्ट में हमने किया ट्रांसवर्सल। तो देखो, किसी भी लाइंस को कट करने वाला, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें दिखाया है और यहाँ पर हम देखेंगे ये रोड क्रॉस का एग्जाम्पल है। ये दो लाइंस, ये दो रोड्स जा रही है, उसको क्रॉस करने वाली ये वाली रोड। ठीक है, तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पर कट करती है जो, उसको, उस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पर हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस ली हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी एंगल तो पेयर ऑफ एंगल्स वही सारे बनते हैं,
जैसे अंदर 3, 4, 5, 6 जो हैं ये इंटीरियर हो गए, बाहर वाले 1, 2, 8, 7 ये हमारे एक्सटीरियर हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने बोला था 3 का 7 होगा, ये 3, 7, 1 के साथ 5 का बन रहा है, ये 1, 5 दोनों ऊपर ऊपर तरफ है ना, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, पैरेलल लाइन के ऊपर, ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, पैरेलल लाइंस के नीचे, तो 4 और 8 करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक एग्जाम्पल हो गया, तो समझ आ जाएगा ना। फिर हम आते हैं कि यही यही एंगल्स जब पैरेलल लाइंस में बनते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस जैसे यहाँ पर हम देखें ये, तो ये दो पैरेलल लाइंस गई, ये ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या बन गए, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बस पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग हो चाहे अल्टरनेट इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो, ठीक है, तो वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो लिखा है उसको ज़रूर, इनको ज़रूर बॉक्स के अंदर जो है अंडरलाइन करना है। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। ऐसे ही if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of alternate interior angles are equal. If two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary। जो हमने बोला था 1 and 8 ये दो एंगल्स का सम करके 180 आता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनको अंडरलाइन कर लेंगे। अब जो ये F वाला देखा था ना कि हमेशा जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को ढूंढने के लिए इसको भी हाईलाइट कर देना चाहिए कि द एफ शेप स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कि हमने एफ शेप को ढूंढना है और उस एफ के जो ये दो कॉर्नर बनेंगे वहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर हमको मिल जाएगा। और अगर वहीं पर हम z को अल्फ़ाबेट z ढूंढें तो z के कॉर्नर्स पे हमें कौन से एंगल्स मिल जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये। बस ये है कि z कैसा भी बन सकता है, सीधा बने, टेढ़ा बने, उल्टा बने, कैसा भी बने, क्या बनना चाहिए, z बनना चाहिए। और लास्ट हमने देखा चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है, कि दो लाइंस आपस में पैरेलल चेक करना है हमने, तो कैसे पता चलेगा, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करता है। ध्यान देना यहाँ पर पहले ही उन्होंने पैरेलल लाइंस नहीं बोला, सिंपल लाइंस को जब कट कर रहा है तो सच दैट इस तरह से कर रहा है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है वो इक्वल हो जाए, इस तरह से ट्रांसवर्सल कट करती है, तो देन द लाइंस हैव टू बी पैरेलल, तब वो लाइंस क्या होती हैं, वो पैरेलल ही होती हैं। ऐसे ही व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, द लाइंस हैव टू बी पैरेलल, ठीक है। और लास्ट है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, जैसे 1 और 2 ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आ जाता है, तो वो दो सिंपल लाइंस ना हो करके दो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक हो गया, समझ आ गया होगा ना। तो आज की वीडियो में तो हम इतना ही करेंगे। अगर आपको आज का पूरा जितना भी पढ़ाया है वो क्लियरली सारा का सारा समझ आ गया है, तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं L एंड M, इन्हें लाइन P जो कि ट्रांसवर्सल है उसने कट किया है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। अगर ये वाला एंगल 100 डिग्री का है तो आप एंगल X की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, एंगल X की आपने वैल्यू फाइंड आउट करके चैट बॉक्स में ज़रूर से इसका आंसर लिखना है, अगर आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया है।
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे।